एक मुसाफिर हज की यात्रा पर जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक बीमार कुत्ता भूख और प्यास से बिल्कुल कमजोर हो गया था। मुसाफिर का दिल पिघल गया। उसने अपने हाथों से कुत्ते को पानी पिलाया और फिर अपने सफर पर निकल पड़ा। थोड़ी दूर जाने पर अचानक कुछ डाकू उसके रास्ते में आ गए और गुस्से में बोले, ए मुसाफिर, अपना सारा सामान हमारे हवाले कर दो। मुसाफिर ने शांति से कहा, पहले मेरी एक बात सुन लो, फिर तुम शौक से मेरा सामान ले लो। डाकू हंस पड़े और बोले, ठीक है, जल्दी बताओ क्या कहना चाहते हो। मुसाफिर ने अपनी सफेद दाढ़ी पकड़ते हुए कहा, यह सफेद दाढ़ी इतनी आसानी से नहीं हुई। मैं कई हज कर चुका हूं और 8वें हज के लिए जा रहा हूं। तुम मेरा सामान लूट लो, वह कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरी बद्दुआ तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। शायद यह तुम्हारे दोनों जहां को बर्बाद कर दे। डाकू यह सुनकर घबरा गए और आपस में कहने लगे, यह व्यक्ति बहुत नेक लगता है, उसकी बद्दुआ से बचना चाहिए। फिर सभी ने हाथ जोड़कर कहा, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। तुम अपने रास्ते जाओ, हम अपने रास्ते चलते हैं। डाकू अभी कुछ कदम ही चले थे कि अचानक बादशाह के सैनिकों ने उन पर हमला कर दिया और सभी डाकू पकड़ लिए गए। एक डाकू ने दूसरे से कहा, देखा, बड़े बुजुर्ग की बद्दुआ ने हमारी जान बचाई। जब डाकू बादशाह के दरबार में लाए गए, तब पता चला कि बादशाह की बेटी एक गंभीर बीमारी से पीड़ित थी। डॉक्टर और हकीम सभी कह चुके थे कि अब शायद केवल किसी नेक व्यक्ति की दुआ ही उसे ठीक कर सकती है। बादशाह ने डाकुओं से कहा, अगर तुम हमें किसी ऐसे नेक व्यक्ति का पता दो जिसकी दुआ से मेरी बेटी ठीक हो जाए, तो मैं तुम्हारी सभी चोरियों को माफ कर दूंगा। डाकुओं ने मुसाफिर का पता बता दिया। बादशाह ने तुरंत सैनिक भेजकर उसे बुलाया और कहा, ए मुसाफिर, अगर तुम मेरी बेटी की शिफा के लिए हज का सवाब भी दे दो, तो मैं तुम्हें सोने चांदी से भरा संदूक दूंगा। मुसाफिर ने कहा, बादशाह सलामत, अब रात हो चुकी है। मैं आज रात यहीं ठहर जाऊंगा और सुबह अपने सफर पर निकल पड़ूंगा। उस रात बादशाह ने एक सपना देखा। सपने में एक नौरानी चेहरा वाला व्यक्ति कह रहा था, इस मुसाफिर का हज का सवाब नहीं, बल्कि उस नेक काम का सवाब जो उसने बीमार कुत्ते को पानी पिलाकर किया, वह स्वीकार हुआ। यही नेक काम उसकी बेटी के लिए शिफा बन गया। सुबह बादशाह ने इस सपने के अनुसार कार्य किया और अल्लाह के आदेश से उसकी बेटी ठीक हो गई। मुसाफिर खुद को बड़ा हाजी समझ रहा था, लेकिन एक छोटी सी नेकियत, कुत्ते को पानी पिलाना, अल्लाह के सामने बहुत बड़ी स्वीकार्यता का कारण बन गई।